अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, नमाज तहज्जुद पढ़ने का क्या तरीका है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, और आपको यह भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही उम्दा और ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के हिसाब से वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरमा नाज़रीन, सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने फरमाया, सबसे पहले नंबर 1 पर वो शख्स है जो रात के उस पहर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है। यानी कि सबसे पहला खुश नसीब वो इंसान है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह तबारक ताला इस बंदे का यह अमल देखकर बहुत बेहद खुश होते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे नंबर पर वो लोग हैं और बहुत ही खुश नसीब हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, यानी मस्जिद में जाकर सफ़े बांधकर नमाज बा जमात अदा करते हैं। फिर आपने फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो खुश नसीब लोग हैं जो जंग में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो आपने फरमाया, यह 3 ऐसे खुश वक्त अफराद हैं जिनके अमाल को देखकर अल्लाह तबारक ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा राज़ी करने वाले 3 अमल फरमा दिए गए हैं। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, इसको इस बात से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी तमाम ज़िंदगी में बिला नागा एक भी दिन तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे, जिसकी फ़जीलत कुछ यूँ भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्द नमाज के बाद, यानी कि 5 वक्त की जो फ़र्द नमाज फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, तो इन नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह तहज्जुद की नमाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का एक एहतमाम भी करना चाहिए। इस नमाज की बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हमारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी मौत कब्र हश्र पर तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो रात के पिछले पहर पर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो और अपने घरों में भी नमाज़ पढ़े किया करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान ऐसा चमकता नज़र आएगा जैसे कि ज़मीन वालों को आसमान पर तारे चमकते दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी मसला या कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, या रिस्क की तंदरुस्ती है, अच्छा रिश्ता नहीं मिला, मुनासिब मुनासिब मुलाजमत यानी कि जॉब नहीं मिल रही, किसी तकलीफ़ दे परेशानी में आप मुब्तला हैं, तो इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से आपकी वो परेशानी, वो मसला ज़रूर हल हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया जहाँ का कोई भी मसला दरपेश हो तो नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें, फिर देखें कैसे वह मसला आपका हल हो जाता है इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब आप यह भी जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। वो लोग ये समझते हैं
डालती है, तो फिर उसका अमल का सवाब भी अल्लाह बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर, अपने नर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह ताला के लिए हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वह सुबह सहरी का ही वक्त है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज अगर हम नमाज फ़जर से कुछ देर पहले पढ़ेंगे तो हमें इसका बहुत ही अहम फ़ायदा भी होगा। वो ये कि फ़रिश्तों की ड्यूटी बदलने का वक्त होता है, इसलिए कुछ फ़रिश्ते सुबह फ़जर से असर तक ज़मीन पर रहते हैं और कुछ फ़रिश्ते असर से फ़जर तक। इसलिए जहाँ अल्लाह ने नमाज की मुआफ़ज़त का ज़िक्र फरमाया है, वहाँ नमाज असर का खुसूसी ज़िक्र फरमाया है। जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, दिन और रात दोनों फ़रिश्तों के रजिस्टर में हमारा नाम होगा, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी शब में नमाज अदा करो, क्योंकि ये फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त है। अलबत्ता दोस्तों, जब आप इशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है और रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ सकते हैं। ये भी जान लेते हैं कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। तो आप याद रखिए, इस नमाज की रकात कम से कम 2 रकात पढ़ी जाएंगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारका से साबित हैं। और अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकातें ज़रूर अदा करें। लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ 2 रकातें ही अदा कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 2 रकात लाजमी अदा कर लें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई ख़ास सूरतें या कोई वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आम तौर पर जिस तरह से बाकी नफिल नमाज पढ़े जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में इस बात को आप यूँ समझ लें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीका यह है, सबसे पहले तो अपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, उसके बाद अपने दोनों हाथों को बंद करके सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ें। फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह याद हो वह सूरत मिला लें, या फिर कुरान पाक की कोई भी छोटी सूरत या 3 आयत या एक बड़ी आयत की कोई भी दूसरी सूरत जगह पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई ख़ास ही सूरत पढ़ी जाए। आप सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं, या फिर सूरह कौसर भी पढ़ लें। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके हों तो उसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिलाकर पढ़ ली है, फिर आप रुकू और सजदा करें। रुकू और सजदा करने के बाद आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, हाथ बांध कर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बी रब्बी ज़ल्नी मुकीमो अस्सलात। यह पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं एक साफ सलाम फेर लें। नाज़रीन, इस तरीके से आपकी 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आप 2 रकात और पढ़ना चाहते हैं, 4 रकात, 8 रकात या 10 या 12 रकात मुकम्मल करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से 2-2 रकात नमाज अदा करके आप अपनी सारी नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो आखिरी में यह भी जान लीजिए कि इस नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, इसकी नियत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। बस आपको दिल में इरादा कर लेना ही काफ़ी है। ज़ुबान से नियत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी और लाजमी नहीं है। तो नियत के अल्फाज ज़ुबान से अदा करना सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। यानी कि आप नियत बोल कर करेंगे तो ठीक है, और नहीं भी बोल कर करेंगे तो भी आपकी नमाज में कोई खलल या ख़राबी या कोई भी उसमें बिगाड़ नहीं होगा। यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपने ज़ुबान से नियत के अल्फाज नहीं कहें आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब आपके दिल में यह इरादा है कि आप तहज्जुद की नमाज के लिए ही उठे हैं सो के, तो आपको नियत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिल में इरादा है कि आप अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं, तो आपकी वो नियत आपकी हो गई। बस यही आपकी नियत है। और अपनी ज़बान के नियत के अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो यह भी जान लीजिए कि अगर आप कहना चाहते हैं तो कह लो,
اس کی نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو دوستو یہی وہ الفاظ ہیں جو اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شک و سبحان اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت ہی زیادہ بخبر ہے۔ تو ناظرین یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ تہجد میں کی گئی ایک دعا ایسے تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چوکتا، اس لیے جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو اپنی امیدیں کمزور انسانوں کو باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہ سے کی جاتی ہے جہاں سے اس کی کوئی بھی امید نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کے برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ ایسے تھے کہ جب لوگ رات میں سو جاتے تو ویسا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار عالم، مجھے جہنم سے بچا لے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات ان کی خود کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا، ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو، بری بات زبان سے روکو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی یہ معلومات ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔